मैं आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें अपने घर में आने का बहुत फजल बख्शा। उसके नाम के लिए जोरदार तालियां। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुज़श्ता महीने पहले हमारे घर में भी इसी तरह बहुत मुश्किलें थी और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, यानी कि एक से एक मुसीबत हमारे ऊपर थी। सबसे पहले मेरा बड़ा बेटा है, वो ऐसे बाहर खेलने गया और खेलते खेलते उसकी टांग टूट गई। यानी कि हमारे जहन में गुमान भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शरारती भी नहीं है। और ब्लॉक्स का ऐसे एक पिलर था जो उसके ऊपर गिर गया, उसके सर पे चोट आई और टांग टूट गई उसकी। इस वजह से हम परेशान थे। ये हमारी परेशानी ख़त्म नहीं हुई और उसके बाद मेरे शौहर की जॉब छूट गई। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी कि ये नहीं कि खुदा के साथ हम वफादार नहीं थे या भूल गए थे, उससे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अपने आप में मैं बहुत ज़्यादा परेशान और रो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, समझ नहीं आ रही थी। और उसके बाद जैसे महीने गुजरते गए, क्रिसमस वाले दिन की बात है कि मेरा बड़ा बेटा, उसे भी फीवर, मेरे छोटे बेटे को भी फीवर हो गया और मैं खुद भी बीमार, यानी कि हमारे घर में सब बीमार। हमारा क्रिसमस भी इसी तरह गुजरा है। और मेरे हस्बैंड हमें डॉक्टर के पास लेके गए और ऐसे में डॉक्टर की दुकान पे बैठे हमने मेडिसिन वगैरह दवाई ली और हमारी बाइक हमारे सामने ही खड़ी है। तो जैसे हम बैठने लगे तो उसका वो जो चेचस होता है वो एकदम ऐसे जैसे किसी ने उसे खुद ही पकड़ के काट लिया। मैं इतनी परेशान कि हम कल गए हैं सदर तक, उसी बाइक पे गए हैं और वो बिल्कुल सही थी। इतना लंबा सफर हमने तय किया तो कुछ भी नहीं इसको हुआ। अभी इसी पे बैठ कर डॉक्टर के पास आए हैं तो इसको कुछ भी नहीं हुआ, सामने खड़ी है। और उसे जैसे ही मैं उस पर बैठी हूँ ना तो वो गाड़ी हमारे ऊपर ही गिर गई है। तो मैंने इसके बाबा से कहा कि आप क्यों करो, पहले हम इतने बीमार हैं और आपने गाड़ी हमारे ऊपर गिरा दिया। वो कहते हैं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर हमें उतारा, फिर स्टार्ट किया, वो फिर हमारे ऊपर ही गिरी है। और उससे वो टॉर्च मतलब फोन से देखा तो उसका सारा नीचे से यानी कि टूटा हुआ, वो बिल्कुल अलग थी। फिर हम उसे बस किसी भी तरीके की सीटते हुए लेके आए और परेशान मैंने आके दुआ की। फिर भी खुदावंद के आगे, खुदावंद की जो कुछ भी है हम अपनी जिंदगी में से दुख का हिस्सा समझकर कबूल करते हैं। परेशानी तेरे आगे तो सब जानता है। और उसी वक्त क्रिसमस मंडे का था, मंडे ट्यूसडे थर्सडे गुजरा और फ्राइडे वाले दिन फिर मैंने उनसे कहा कि हमें ना चावल ला के दें, तो वो लेने गए हैं। फोन उनके पास था, एक फोन ही बचा था हमारे पास, तो वो भी गए लेके और आ रहे हैं तो उनका गन पॉइंट पे फोन भी गया। और फिर वो उन्होंने क्या किया, उन्हें सही से भगाया और खुद गाड़ी लेके पीछे भाग रहे हैं और वो आगे भाग रहे हैं। और फिर वो परेशान होते हुए घर है, मुझे कहते हैं मेरा फोन भी चला गया, वही था वो भी चला गया। तो मैं ना देख के उन्हें रोने लग गई। मैंने कहा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना जॉब है, बच्चा भी ठीक नहीं है, क्या करेंगे। मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, यानी कि 1:30 बजे का 2 बजे का टाइम था, जुम्मा जब पढ़ते हैं, नमाज का टाइम था। तो मैं ना उनके पास बैठी और मैं ना रो रही थी। मैंने कहा आप अब किसी पास्टर को बुलाएं कि हमारे घर पे आके दुआ करें, हम बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। तो उसी वक्त की बात है, फौरन ये बुआ पास्टर हमारे घर पे, मैं इन्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं। ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। मैंने खुदावंद की बात, खुदावंद ने यानी कि मेरी कान लगा कर सुनी। उन्होंने मुझे कहा कि हमारा पास्टर इतनी दूर है, गुलशन मरियम में, और एग्जाम है, वहां से किस तरह बुलाएंगे, अब कैसे। और मैं उनसे ये कह ही रही हूँ कि हमारे दरवाजे नॉक हुआ और मैंने सुना बुआ जी की आवाज को कि खोले पास्टर आए हैं। मैं यकीन मैंने आपको बता नहीं सकती कि मेरा दिल खुशी से, मैंने फिर इन्हें देखा तो मैंने इनको कहा चले आप आए। इनको मैंने फिर बताया, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे उस दिन भी। मैंने कहा आप हमारे लिए दुआ करें। इन्होंने कहा क्या होगा, हमारी गाड़ी खुली हुई थी। मैंने कहा एक हादसा ये हो गया। फिर मेरे बेटे की टांग को अभी 3रा महीना शुरू है कि उसका 3रा प्लास्टर चेंज हुआ है। उसे ये बुध को उसका प्लास्टर खुलेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि वो ठीक होगा ठीक। यकीनन हमारी माँ ने तो वो ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि जिस दिन हुआ पास्टर ने हमारे लिए आके दुआ की, मैं ये नहीं कहती कि ये सब इनकी तकवीयत है, इनका कमाल है, ये मेरे जिंदा खुदा का कमाल है। उसी वक्त रात को ना फिर खुदावंद ने ऐसा किया कि वो जानते थे इसके बाबा भी परेशान थे और दिल से मैं उन्हें कहूँ कि आपसे कुछ ऐसा हुआ है, गलती हुई है, तभी ये हमारे ऊपर परेशानी आ रही है। आप भी सोचें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दे सोच तू कहाँ से गिरा है। मैंने कहा आप देखो क्या हुआ है क्या नहीं। मेरे साथ उन्होंने बैठ कर दुआ की, हम दोनों ने दुआ की है। जब बच्चे सो गए तो मैंने कहा चलो आओ हम दुआ करें बैठ कर। और उसी वक्त सुबह की बात है, फिर
उन्हें फ़ोन भी मुहैया हो गया। उनकी बहन आई, कहती है तो परेशान नहीं हो, इस फ़ोन में सिम डालो। वो कहते हैं नहीं, वो कहती है नहीं, ये फ़ोन भी रखो। और वही गाड़ी अभी हमारे पास बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि मुझे वो गाड़ी सही हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जितनी भी परेशानी में होते हैं ना, खुदा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसका एक प्लान होता है, जैसे कि पास्टर साहब कह रहे थे, वो हर इंसान की जिंदगी में ना एक मकसद रखता है। उसका हमारी जिंदगी में भी कोई मकसद था, क्योंकि हम जब से शादत में आए हैं, हम खुदावंद के साथ वफादार तो थे, लेकिन हम किसी चर्च से हमारा रास्ता नहीं था, हम जा नहीं पा रहे थे, या हमें रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि जहाँ से हम लोग आए थे वो चर्च हमारे लिए बहुत दूर था, हम जा नहीं सकते थे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने घर में उतारा और अपने साथ वफादार होने का फिर से एक बार मौका दिया कि हम इस साल फिर से उसके साथ वफादार हों। मेरी गवाही आप लोग की ये थी। और आप सब मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि उसका बुत को मतलब प्लस्तर खुलेगा और खुदावंद के फजल से वो ठीक हो। हालेलुया, जोरदार तालियां।